बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर लेक्चर 55। प्रीवियस लेक्चर में हमने गाइडेड मीडिया और उसकी टाइप्स पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इसमें अनगाइडेड मीडिया एंड इट्स टाइप्स। गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया की डेफिनेशन पहले आप पढ़ चुके हैं। तो इसमें अनगाइडेड मीडिया से मुराद जब वेव्स की फॉर्म में डाटा कम्युनिकेट हो एयर में, स्पेस में, तो उसको हम क्या कहेंगे? अनगाइडेड मीडिया। तो इसमें अनगाइडेड मीडिया कम्युनिकेशन डिवाइसेस कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द एयर और स्पेस यूजिंग ब्रॉडकास्ट रेडियो सिग्नल्स, माइक्रोवेव्स, इंफ्रारेड सिग्नल्स। अनबाउंडेड मीडिया is used where it is impossible to install cable। ये वहाँ पर यूज़ किया जाता है जहाँ पर केबल इंस्टॉल करना मुश्किल है, और इसको अनबाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है, वायरलेस मीडिया भी कह सकते हैं। इसमें आ जाते हैं माइक्रोवेव, सैटेलाइट एंड मोबाइल ट्रांसमिशन या कम्युनिकेशन। मेन इसमें पहले दो हैं, माइक्रोवेव और सैटेलाइट। पहला इसमें माइक्रोवेव जिसमें जैसे इमेज में आप देखते हैं कि टावर टू टावर कम्युनिकेशन होती है। ज़मीन पर इक्वल हाइट पर जो ज़मीन की कर्वेचर है, जो अर्थ की सतह है, वो बाज़ जगह पर नीचे है, बाज़ ऊपर है, तो हमेशा इक्वली हाइट पर वो टावर्स लगाए जाते हैं ताकि सिग्नल जो है वो कम्युनिकेट हो सके। और माइक्रोवेव सिग्नल्स ये इक्वली हाइट पर ही, यानी उसमें ये लाइन ऑफ साइट पर होने चाहिए, और टावर 20 to 30 माइल्स एक दूसरे से डिस्टेंस पर हो सकता है। ये ज़मीन पर ही सिर्फ इससे कम्युनिकेशन हो सकती है, खला में इससे डाटा नहीं भेजा जा सकता। तो इसमें कम्युनिकेशन के लिए एक टावर से दूसरे से तीसरे टावर, जिस तरह यहाँ पर आपको मोबाइल कम्युनिकेशन है वो किस तरीके से है कि टावर्स लगे होते हैं, उनसे जो है उस पर डिश लगे होते हैं जिससे डाटा ट्रांसमिट किया। अब अगर एक एग्जांपल देखें कि एक जगह पर टावर लगाना है, बाकी टावर्स की जो हाइट है वो हम अज्यूम कर देते हैं कि 100 मीटर है। 100 मीटर की हाइट पर बाकी टावर लगे हुए हैं। अब अगर यहाँ जहाँ पर टावर लगाना है वहाँ पर कोई बड़ी बिल्डिंग है, जो कि अगर हम अज्यूम कर लेते हैं कि 30 मीटर की बिल्डिंग है या 40 मीटर की बिल्डिंग है, तो उसके ऊपर अगर लगाना है टावर तो 100 मीटर का टावर नहीं लगाएंगे, बल्कि उसमें 70 मीटर का टावर लगाएंगे, ताकि जब 70 मीटर का टावर ऊपर लगेगा तो उस बिल्डिंग और टावर की हाइट जो है वो कंप्लीट अगर मेजर करें तो वो 100 मीटर के करीब हो। तो वो टावर्स जो हैं वो आपस में इक्वली हाइट पर होने चाहिए ताकि सिग्नल जो है वो लाइन ऑफ साइट हो। हर टावर पर डिफरेंट जो डिश एंटीनाज हैं वो लगे होते हैं, जिससे डिफरेंट डायरेक्शन पर सिग्नल जो हैं वो ट्रांसमिट किए जाते हैं। हर टावर की एक रेंज होती है, उसके बाद दूसरा टावर होना चाहिए। अगर दूसरा टावर उस रेंज पर नहीं होगा तो वो सिग्नल कम्युनिकेट नहीं हो पाएंगे। तो जैसे ट्रैवलिंग करते हुए आपने देखा होगा कि बाज़ जगह पर जब आप पहुंचते हैं तो मोबाइल पर सिग्नल कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं, तो वो यही रीज़न होती है। So microwave are the radio waves that are used to provide high speed transmission. Both voice and data can be transmitted through microwaves. Data is transmitted through air from one microwave station to other, similar to radio signals। रेडियो सिग्नल की तरह ये जो है माइक्रोवेव भी उसमें ट्रांसमिट होते हैं एक स्टेशन से दूसरे, यानी एक टावर से दूसरे टावर। माइक्रोवेव यूजेज लाइन ऑफ साइट ट्रांसमिशन, इसमें लाइन ऑफ साइट होनी चाहिए।
It means that the signal travel in straight path and cannot bend. Microwave stations or antennas are usually installed on high towers or buildings. Microwave stations are placed within 20 to 30 miles to each other. एक दूसरे से 20 से 30 मील के फासले पर ये होने चाहिए, यानी ज़्यादा से ज़्यादा इतना डिस्टेंस हो सकता है, इससे कम ही हो। तो इसमें in this way, data transferred from one place to another. There should be no building or mountain between microwave stations. अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम एक ये भी है कि अगर किसी जगह पर कोई माउंटेन है, पहाड़ है, तो उस पर अगर टावर लगाएंगे तो उसके अतराफ में लगाना पड़ेंगे। क्यों कि ये अगर देखें कि एक तरफ अगर टावर हो, दरमियान में पहाड़ आ जाए, फिर दूसरी तरफ टावर लगा दें, भले दरमियान में डिस्टेंस कम हो लेकिन वो माउंटेन की हाइट जो है उन टावर से बहुत ज़्यादा हो, तो सिग्नल दूसरी तरफ नहीं जाएंगे, तो वो उस पहाड़ के अतराफ में लगाने पड़ेंगे टावर, ताकि कम्युनिकेशन जो है वो प्रॉपरली हो सके। इस वजह से पहाड़ी इलाकों में जब भी आप जाते हैं तो वहाँ पर आपको मोबाइल के सिग्नल के हवाले से ख़ासा इशू या प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा दूर दराज एरियाज़ तक ये ट्रांसमिशन का पहुँचाना ख़ासा मुश्किल काम है, क्योंकि हर जगह पर टावर लगाने पड़ेंगे, तो इतनी तादाद में हो जाते हैं कि कंपनीज जो है वो उसको प्रॉपरली रन नहीं कर पाती। तो ये जो है उसमें टावर्स जो हैं वो एक अगर माउंटेन्स हैं तो उसमें चारों तरफ में टावर लगाने होते हैं, ताकि डाटा जो है वो एक टावर से दूसरे टावर तक ट्रांसमिट हो सके। तो इसमें माइक्रोवेव ट्रांसमिशन टावर टू टावर डाटा कम्युनिकेट करेगा 20 to 30 माइल्स, ये लाजमी इसमें आप लिखेंगे। इमेज आप इसी तरह टावर्स बनाकर उसकी कम्युनिकेशन का उसमें बनाएंगे। सेकंड इसमें आ जाता है कम्युनिकेशन सैटेलाइट के एक खला में, स्पेस में एक सैटेलाइट सेंड किया होता है। डिफरेंट अर्थ स्टेशंस हैं, एक अर्थ स्टेशन से डाटा सैटेलाइट पर जाता है, सैटेलाइट से डाटा दूसरे अर्थ स्टेशन तक ट्रांसमिट होता है। एक अर्थ स्टेशन से जब डाटा सैटेलाइट में, सैटेलाइट कहाँ पर होता है, ज़मीन से 22,300 माइल्स अबव द अर्थ, ये जो है स्पेस का एरिया आ गया, वहाँ पर ये सैटेलाइट मूव कर रहे होते हैं। मुख्तलिफ ममालिक ने अपने सैटेलाइट भेजे हुए हैं जो खला में मूव कर रहे हैं, वहाँ पर उनके चैनल्स वो जो है उसमें प्ले करते हैं, चैनल्स भी, उसके अलावा इंटरनेट भी और मोबाइल कम्युनिकेशन भी है। सैटेलाइट हैंडसेट अवेलेबल होते हैं और उनसे कॉल भी की जा सकती है, कॉल रिसीव भी की जा सकती है। उसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे ये माइक्रोवेव ट्रांसमिशन है तो ये तो लैंड ओनली है, अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक कम्युनिकेशन वायरलेस रखनी हो तो उसमें ये तो मुश्किल है माइक्रोवेव से, क्योंकि हर 20 माइल के बाद या 30 माइल के बाद आपको एक टावर लगाना पड़ेगा। तो समंदर के अंदर तो टावर लगाना खासा मुश्किल काम है, ये नामुमकिन सा काम है कि हर 30 मील के बाद आप टावर लगाएं। तो इस वजह से सेटेलाइट की मदद से डाटा जो है वो ट्रांसमिट आसानी से किया जा सकता है। जैसे दूर दराज एरिया मोबाइल जो है, जब आप हैंडसेट आपके पास हो, मोबाइल हो, तो आप किसी और मुल्क में जाते हैं तो आपको सिम चेंज करनी पड़ती है, वहाँ की लेनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास सैटेलाइट मोबाइल हो तो आप पूरी दुनिया में किसी भी जगह पर हों, भले एरोप्लेन में हो या किसी और जगह पर हो, तो आप कम्युनिकेशन में होते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल रिसीव कर सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ जो इंटरनेट है वो आप यूज़ कर सकते हैं, सैटेलाइट की मदद से डिश एंटीना लगाकर सिग्नल आप सेंड और रिसीव कर सकते हैं। मुख्तलिफ टीवी चैनल्स आप देख रहे हैं, इसमें कम्युनिकेशन सैटेलाइट are used in wireless communication over large distance. This communication uses the satellite and earth-based stations. The satellites are
placed around the globe about 22,300 miles above the Earth. A satellite receives radio waves signal from Earth-based station. It amplifies the signal and retransmit them back to different Earth-based stations. जैसे एक अर्थ स्टेशन से डाटा जब जाएगा सैटेलाइट की तरफ तो उसे अपलिंक कहा जाएगा, क्योंकि डाटा अप जा रहा है, सैटेलाइट की तरफ जा रहा है। सैटेलाइट उन सिग्नल को एम्पलीफाई करेगा, क्योंकि वो खासे वो सिग्नल वीक हो चुके होंगे, उनको एम्पलीफाई करेगा और जो जो डेस्टिनेशन अर्थ स्टेशन होगा उसकी तरफ उसको सेंड कर देगा। तो ट्रांसमिशन from Earth station to satellite is called uplink, and transmission from satellite to Earth station is called downlink. इसका जो ज़्यादा इसमें एडवांटेज है कि लार्ज वॉल्यूम ऑफ डाटा आप भेज सकते हैं। जो डिसएडवांटेजेस है कि बैड वेदर अगर होगा तो डाटा कम्युनिकेशन कुछ कम हो जाती है, उसमें डाटा कम्युनिकेशन जो स्पीड है वो कम हो जाती है, डाटा करप्ट हो सकता है, इंटरसेप्ट हो सकता है, तो इसमें ये प्रॉब्लम इसमें आ जाते हैं। इसका भी इमेज आप सेटेलाइट का एक इमेज बना लेंगे, उसके अलावा दो जैसे डिश एंटीना बनाते हैं वो बनाकर आप सिग्नल की इस तरह मूवमेंट कर देंगे। थर्ड इसमें मोबाइल ट्रांसमिशन का है। मोबाइल कम्युनिकेशन इज रेडियो बेस्ड नेटवर्क, इट ट्रांसमिट डाटा टू एंड फ्रॉम मोबाइल कंप्यूटर। इट इज़ वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड, जैसे ये उसमें ट्रांसमिट हो गया। तो यहाँ तक इसमें आपने ये करना है। नेक्स्ट आगे फिर हम फर्दर देखेंगे जो टॉपिक होगा उसमें मॉडेम और उसकी टाइप्स हैं, तो उसको हमने डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।